उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। जनरल अपडेट्स इसके अंदर आपको दूंगा और ख़ास तौर पे वो जो लोग नए आने वाले हैं। देखिए, जो भी बंदे अभी पुर्तगाल के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं और जो भी नया प्लान कर रहे हैं कि हमने पुर्तगाल जाना है, वो सब ये चीज़ देखें। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में आप कभी भी सर्टन नहीं हो सकते किसी चीज़ के बारे में। सर्टेनिटी क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि भाई आप एक चीज़ अगर आज ये कर रहे हैं कि आपको कार्ड अगर 10 दिन के अंदर आ रहा है या 20 दिन के अंदर आ रहा है, तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते जनाब महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ये कार्ड बिल्कुल ऐसे ही 10 दिन के अंदर अंदर आएगा। या आपका कार्ड अगर 6 महीने में आ रहा है या 5 महीने में आ रहा है, तो आप कभी भी ये इस बेस पे सर्टन होकर नहीं कह सकते कि 6 मंथ बाद ये बिल्कुल ऐसे ही जो कार्ड है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बड़ी क्विकली चेंज होती हैं। बस एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो लोग भी पुर्तगाल से जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ेंगे, उनका जो भी प्लान हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स बनाना है। ठीक है, कोई भी उसमें उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर खास तौर पे कोई 2 नंबरी नहीं करनी। इवन जुनता एक एड्रेस प्रूफ छोटा सा डॉक्यूमेंट है, और ये मैं अभी इस वीडियो के अंदर नहीं बात कर रहा। मेरी अगर आप चैनल को अगर एक्सप्लोर करेंगे, नीचे जाएंगे, कहीं बेशुमार ऐसी वीडियोस आपको नजर आएंगी जिसके अंदर मैं ये रिपीटेटिवली आपसे बात करता रहा हूँ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आपने जेन्युइन रखना है। डॉक्यूमेंट्स में 2 नंबरी नहीं करनी, किसी किस्म की 2 नंबरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं तब ये भी बात आपसे करता हूं कि बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि तू फिक्र ना कर, वो भी निकल गया, वो देख उसका भी हो गया है। आप बेशुमार एग्जाम्पल आपको ऐसे बंदे दे देंगे कि वो देखो यार उसका भी कार्ड बन गया, उसका भी कार्ड बन गया। तो मैं आपको ये फिर बताता हूं, किसी एक बंदे की, 2 बंदों की, 100 बंदों की भी एग्जाम्पल आपको कोई बंदा दे दे और वो उसमें 2 नंबर डॉक्यूमेंट इंक्लूड हो, 2 नंबर, तो आपने फिर भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी ज़ात के लिए वो काम नहीं करना। ठीक है, मैं फिर कहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स में जब आप पहले रेजिडेंस कार्ड के अंदर अगर नरमी हो रही है तो शायद आप निकल जाएं, फिर नेशनैलिटी के ऊपर जाके ये चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, बड़ी डिटेल के अंदर तो 2 नंबरी नहीं करनी किसी भी सेक्शन के अंदर। 2 नंबरी आपने कुछ भी हो, वट एवर जो भी कंडीशन है। और बैक टैक्सीज की मैं अक्सर बात करता हूँ आपसे कि भाई बैक टैक्सी जो है वो बहुत बड़ा कुल्हाड़ा है आपके पाँव के अंदर। तो कुछ बंदे पूछ भी रहे थे, कुछ बंदों से मुलाकात भी होगी, तो वो यानी एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे वो पूछते हैं कि सर क्या इसका मतलब आप मतलब किस तरह इसको आप बयान करते हैं। देखिए, इसको बयान करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जब कंपनी से टैक्स पे करते हैं, मतलब आपका जब गवर्नमेंट को टैक्स आता है, तो वो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, 265 यूरो अराउंड इतना एक टैक्स बनता है आपका मंथली। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह आपको दूंगा कि अगर आप इमिग्रेशन के अंदर फर्स्ट फिंगर के ऊपर जाते हैं, मतलब आपने अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, 382 समथिंग करके मेरे ख्याल से अब इस वक्त फ़ी है उसकी, जो फर्स्ट फिंगर वाले दिन की आप जाते हैं। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि मैं तुम्हारे 150 यूरो के अंदर वहाँ पे फिंगर करवा दूंगा, तो क्या कोई बंदा ये बिलीव कर सकता है? देखें, लालच में इंसान बंदा आ ही जाता है। बंदा ऐसे जो तो यार वो 382 में कर रहा है, तो ये 150 यूरो में बंदा मेरा काम करके दे रहा है, तो यार ये तो कमाल हो गया, ये नहीं इतने पैसों की बचत हो जाएगी। तो मेरे भाई वो कोई बचत नहीं है, वो सीधे सीधे वो ज़ाया हैं पैसे जो आपने पे किए हैं। अब आपको समझ लगी है कि 382 वाले जो फिंगर आपके फ़ी है उसकी, जो फर्स्ट कार्ड की, आप उसको 150 यूरो में या 200 यूरो में या 250 यूरो में, इवन 380 यूरो के अंदर भी आपके वो फिंगर इतने में नहीं हो सकते। ठीक है, वो जो फ़ी है 382 वो उतनी ही आपकी होनी है। तो जो बैक टैक्सीज का मामला ये है, सर मेरी बात सुने आप, आपको 265 यूरो मैंने आपको बताया, उसके वो जो एक्चुअल चार्जेस हैं वो इतने हैं। इसके अलावा आप जब टैक्सीज लेट देते हैं, किसी वजह से भी आपको देर हो गई है, मतलब आप काम कर रहे हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन आपकी लेट हो गई है, कोई भी रीज़न बन गया है, आपने वो पीछे वाला जो टैक्स आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है वो आपने पे करना है, उसके ऊपर जुर्माना है।
यानी मजीद 265 प्लस उसके ऊपर जुर्माना है। और अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि जनाब मैं आपका वो कुछ पीछे अगर आपके कोई ऐसा मसला रहेगा तो वो उसके मैं टैक्स आपको इतने करवा दूँ, कोई बंदा अगर बात कर देता है, हालांकि ऐसा है नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा कोई बंदा बात कर देता है तो आप खुद सोचें कि वो अगर 100 का कह रहा है कि मैं आपको 100 यूरो दें मुझे मैं ये कर दूंगा, या 50 यूरो दें मैं आपको कर दूंगा, 30 यूरो दें मैं आपको कर दूंगा, तो आपकी अक्ल हर सूरत में, एक नॉर्मल बंदे की अक्ल ये काम करनी चाहिए कि भाई जब एक्चुअल 265 यूरो उसकी मतलब वैल्यू है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 265 यूरो के बगैर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मतलब आप कर सकते हैं। यानी 265 यूरो से कम कैसे पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वो ये इन 2 नंबरियों से इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि वो आपके सीधा ये जो मतलब फ़ी की बात कर रहा था कोई बंदा आपसे 150 यूरो की, मैं एक एग्जांपल करता हूँ, बात कर देता है जी मैं 150 में आपके फिंगर करवा दूंगा, मिसाल करता हूँ, तो ये तो चलो एक एक्सटर्नल मामला है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को हिट ही नहीं कर रहा जाके, ठीक है, यानी आपके साथ 150 यूरो का मतलब स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, कोई मसला नहीं, इसने डॉक्यूमेंट्स को आपके हिट नहीं किया। लेकिन जो बैक टैक्सेस का मामला है सर, वो सीधा का सीधा आपके जाके आपके सिस्टम को हिट करेगा, आपके जो कैरियर है उसको हिट करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को हिट करेगा, जो कंपनी जिसके अंदर से आपका टैक्स मतलब जाएगा, मैं मिसाल करता हूँ, आप करते हैं इस तरह की हिम्मत कर लेते हैं, तो वो कंपनी कहाँ से स्टैंड करके लेके आएंगे भाई। आप कोई कंपनी मतलब मैं अगर जॉब किसी बंदे को एम्प्लॉय रखता हूँ अपने पास, एक एग्जांपल करता हूँ, वो बंदे का जो टैक्स है वो 265 यूरो और प्लस जो कंटेंट अगर कोई उसमें से मतलब चार्ज करता है, मैं मिसाल करता हूँ भाई साहब, अगर एक बंदा 3 महीने मेरे पास काम करता है, 6 महीने काम करता है, तो जो 265 यूरो मिनिमम जो है वो हर सूरत में मैंने पे करना ही करना है, यानी वो मेरे खाते में चढ़ता जा रहा है 265 यूरो। और अगर कंटेंट से मेरी मतलब वो बात हुई है कि भाई मैं पर एम्प्लॉय के 30-40 यूरो एक्स्ट्रा तुमसे लूँगा, तो वो चले एक अलहदा वो फ़ी एक अलहदा से पे, हर सूरत में वो पे होने हैं आपके, ठीक है। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भाई अगर मैं किसी एम्प्लॉय को मैं कहूँगा यार उसके 265 यूरो बनते हैं, तो मैं 30 दिन काम के मैं उसका जो टैक्स है वो मैं 100 यूरो पे कर दूँ, या 30 दिन उसने मुझसे काम किया और उसका मैं जो टैक्स है वो 150 यूरो पे कर दूं, या 30 दिन काम किया मैं 200 कर दूं, मैं 1 रुपया भी उस टैक्स से नीचे नहीं पे कर सकता। ये आप अंडरस्टैंड करें इस बात को, ठीक है। तो सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लीज़ गो थ्रू प्रॉपर चैनल, जेन्युइन चीज़ें करें, रियल चीज़ें बनाएं, डॉक्यूमेंट्स भी जो होता है वो भी फेक को टच मत करें। आपकी जुनता हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, आपकी टिकट हो, आपकी कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ भी वट एवर, कोई एक डॉक्यूमेंट भी ऐसा हो जो आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ऊपर चढ़ाना है और जो इमिग्रेशन से आपने शेयर करना है, एक डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी आपका 2 नंबर नहीं होना चाहिए। आप इवन लाइसेंस चेंज करवाते हैं, लाइसेंस के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनको प्रॉपर थ्रू चैनल सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएं। मैं इसका मुझे नहीं पता, अभी तक सामने कोई ऐसी खबर नहीं आई। मैं एक मिसाल करता हूँ कि ये जो चीज़ें अभी मतलब लोग करवा रहे हैं जो लाइसेंस वगैरह, अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट आप ऐड कर देते हैं तो आप यकीन करें अभी शायद आपको इतना फील ना हो कि आपके वो रिजेक्ट हो गया, किसी वजह से रिजेक्ट हो गया जी, ये फलाना तो फलाना मैच नहीं कर रही, आपकी डेटें नहीं मैच कर रही और आपके कोई मसला नहीं है। ये मैं इवन इस पे भी मुझे डाउट है, आप बिलीव करें मुझे इस पे भी डाउट है कि जब आपकी नेशनैलिटी आपकी सामने आएगी तो इसके ऊपर भी शायद वो आपको खुदा ना हंसता पकड़ हो जाए उन बंदों की कि जिन बंदों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई ऐसी मतलब फोर्जिंग वगैरह का कोई इस तरह की है। तो प्लीज़ जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन रखें, रियल रखें, किसी बंदे की मत सुने किसी भी तरह से कि वो ये कहे आपको कि यार ये देखो ये फलाना डॉक्यूमेंट है तो फलाना ऐसे करके लगा दूंगा तो कोई मसला नहीं हो फलाना। यार प्लीज़ वो वक्ती चीज़ें हैं, अगर वक्ती आप निकल भी जाते हैं किसी वजह से तो सर मैं आपको फिर बताता हूँ कि वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डैमेज करने वाली चीज़ें हैं। तो रियल जेन्युइन अपने जो डॉक्यूमेंट्स है कम से कम हर वो चीज़ जो आपने इमिग्रेशन के साथ कम्युनिकेट करनी है उसके अंदर किसी किस्म का मतलब ख़राबी नहीं होनी चाहिए, रियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके जो भी आपने करने हैं, ठीक है। तो
अपना ख्याल रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें। आप डेफिनेटली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए आते हैं, और क्या अपने पुर्तगाल के अंदर मतलब कोई 2000-4000 यूरो तो नहीं आप कमाते यहाँ पे आके, आपको पता है कितनी टफ लाइफ है यहाँ पे। तो आप जो भी यानी काम करें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल क्लीन और साफ़ रखें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। मेरे सिर्फ बताने का मकसद, सिर्फ आप लोगों को समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप खुदा ना खासा लॉन्ग टर्म के अंदर आप डैमेज ना हो। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।